हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2024 की नई अपडेट की, जो सरकार की तरफ से आपको 18वीं किस्त जारी होने जा रही है। जल्द ही आपको यह किस्त का लाभ मिलने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर 18वीं किस्त कब जारी होगी और कौन से किसान हैं जिनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जिन किसानों को 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, उन किसानों को क्या 18वीं किस्त का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यह बात करने वाले हैं कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे सरकार की तरफ से आपको, राज्य सरकार की तरफ से अलग से धनराशि जारी की जा रही है, जिसमें आपको 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 6,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। और वहीं बात की जाए एक और राज्य के बारे में जहां पर आपको 2,000 रुपये की किस्त यहां पर बढ़ा दी गई है, यानी कुल 8,000 रुपये आप सभी किसानों के खाते में मिलेंगे। साथ ही साथ एक ही घर में पति पत्नी दोनों को यह धनराशि मिलेगी और यह धनराशि आपको 4,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी अपडेट। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको 18वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों को 4,000 रुपये की धनराशि मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए उनकी खेत में लागत जो लग रही है, खाद पानी और बीज की, जो आप साहूकार से धनराशि लेते हैं, उससे बचने के लिए सरकार की तरफ से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे आप अपने खेती में लगने वाले धनराशि को आप सरकार की तरफ से मदद में अपना काम कर सकें। तो ऐसे में महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरू की जाती है, जिसमें आपको हर साल 6,000 रुपये की धनराशि आपके खाते में, यानी कुल मिला के 3-3 हज़ार रुपये की किस्तें आपके खाते में जमा की जाती हैं, जो कि 4 महीने के अंतराल में। अभी बीते 18 जून को सरकार की तरफ से 17वीं किस्त जारी की गई थी। 17वीं किस्त में उन किसानों को शामिल किया गया था जिन्होंने अपना KYC तथा अपना भौतिक सत्यापन, यानी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे वेरीफाई कराया था और यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कराया था, यानी उन्होंने अपना DBT सक्रिय करवाया था। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की यह प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हर साल इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की, यानी 3 किस्तें दी जाती हैं 2-2 हज़ार रुपये की, जो आपके खाते में सीधे बैंक में ट्रांसफ़र की जाती हैं सरकार की तरफ से, यानी DBT के माध्यम से आपके खाते में भेजी जाती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि अब पति और पत्नी दोनों को मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से आपके नाम पर अगर ज़मीन है, यानी खेती करने योग्य ज़मीन है, प्लॉटिंग की हुई ज़मीन को छोड़कर, अगर प्लॉटिंग की ज़मीन आपके नाम है और चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको खेती करने योग्य ज़मीन है, आपके पास 1 बिस्वा ज़मीन है, 2 बिस्वा ज़मीन है, फिर भी आपको यह धनराशि मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों को यह धनराशि उनको आर्थिक तौर पर मदद करती है, जिससे आप अपना खेती बाड़ी अच्छे से कर सकें। तो यह धनराशि आप पति और पति दोनों को, यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम ज़मीन है, तो यह धनराशि आपको मिलने वाली है। यानी पति और पत्नी दोनों को शामिल कर लिया जाए, सरकार की तरफ से आपके खाते में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सभी किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। अब बात रही कि आपको यह धनराशि 18वीं किस्त कब जारी की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो चाहते हैं कि उन्हें यह किस्त जल्द से जल्द मिले। तो ऐसे में यह 4 महीने के अंतराल पर ही आपको यह किस्त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आपको 18 जून को यहाँ पर जारी की गई थी। कब जारी की गई थी, इसको आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे ये है आपका जून, ठीक है। 18 जून को यहाँ पर सरकार आप सब किसानों के खाते में यह धनराशि जारी की है, जिसमें आपको 4 महीने के अंतराल बाद अब यह किस्तें मिलने वाली है। जून के बाद आपका जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर में यह धनराशि आपको मिलने वाली है। यानी सेशन जब समाप्त होता है धान की खेती का और उसके बाद रबी की फसल की बुआई या खेत जुताई का काम आता है, उस दौरान यहाँ पे धनराशि आपके खाते में भेजी जाएगी। यानी साल 2024 की शुरुआत के पहले दिनों में, यानी शुरुआत से पहले ही आपको यह धनराशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। अब उन्हीं किसानों को यह धनराशि जारी होगी जिन किसानों ने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रखा है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अपना
लाभार्थी सूची जरूर चेक कर लीजिएगा। जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में है उन्हें यह किस्त जारी की जा रही है, और जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है उन्हें यह धनराशि नहीं मिलेगी। और आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो धनराशि जारी की जा रही है, 17वीं किस्त जिनको नहीं मिला है उसका मेन रीज़न रहा है कि उनका EKYC कंप्लीट ना होना। सरकार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह अपडेट कर रखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको लाभ लेना है तो आपको EKYC कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ अपना बैंक KYC कंप्लीट करना होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको अपना बैंक के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट्स जो है आपका खेती से संबंधित जो भी ज़मीन है उसको आप अपने लेखपाल या कृषि विभाग में जाके वेरीफाई करवाना होगा। अगर तीनों कार्य आप कर लेते हैं तो आपको यह धनराशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और 17वीं किस्त और 16वीं किस्त जिनको नहीं मिला है वो ये कार्य कर लेते हैं तो 18वीं किस्त के दौरान आपको यहाँ पर 6,000 रुपये या 4,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है सभी किसान भाइयों के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो धनराशि जारी की जा रही है, यानी 6,000 रुपये राज्य सरकार, 6,000 रुपये केंद्र सरकार, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 12,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से आपको 6,000 रुपये उपलब्ध किया जा रहा है किसानों को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कुल मिला के 12,000 रुपये। नमो शेतकारी योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई है, जहां पर आपको 6,000 रुपये आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यानी कुल मिला के 12,000 रुपये आपको यहां से भी मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है राजस्थान, जहां पे आपको 2,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त दी जा रही है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये उसमें 2,000 और जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपको 8,000 आपके खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। तो ऐसे में तमाम किसानों को यह धनराशि उनके खाते में DBT के माध्यम से जारी किया जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर इन दोनों राज्यों से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अधिक धनराशि मिलेगी। अगर आप इसके अलावा अदर प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है जिसे आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। जैसा कि आपका खतौनी होता है, अब खतौनी में जो ज़मीन होती है वो आपका किस में होती है, हेक्टेयर में होती है। अब बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें हेक्टेयर के बारे में पता नहीं है, एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज, कितना वर्ग मीटर होता है। तो इस पर मैंने पूरे डिटेल के साथ समझाया रखा है कि अगर आपका 0.563 हेक्टेयर ज़मीन है तो यह कितना बीघा होगी, कितना बिस्वा होगी, कितना धूर होगी, कितना डिसमिल होगी, कितना कंचवांशी, बिस्वांशी, ये सारा कुछ आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चैनल पर मैंने 300+ वीडियो प्रोवाइड किए हैं और हर एक प्रदेश के लिए अलग वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, किसी भी प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने प्रदेश का डाटा देखकर आप अपने खेत का क्षेत्रफल बदल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पूरी आसानी से सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।